बहुत सारे स्टूडेंट को आना समझने में प्रॉब्लम होता है और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि व्यक्ति क्या हम बोल रहे हैं, स्टूडेंट छोड़िए, हम अमीन का बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अमीन हैं जो आना नहीं समझते हैं और वो आना में निकाल नहीं पाते हैं। तो हम आज की क्लास में प्रॉपर आना पे प्रश्न लेंगे और उस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम आपको दिखलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसमें कुछ एग्जाम्पल के लिए आपको क्वेश्चन बता देते कि किस टाइप का क्वेश्चन लेंगे, या क्वेश्चन ही ले लेते हैं इसी क्वेश्चन पे जो एग्जाम्पल में देंगे उसी को हम सॉल्व करेंगे। जैसे 50 डिसमिल ज़मीन है, कितना 50 डिसमिल ज़मीन है और उस 50 डिसमिल ज़मीन में से 9 आना ज़मीन हम बेच देते हैं। क्या 9 आना ज़मीन हम बेच देते हैं। तो 9 आना ज़मीन जो बेचा गया वो ज़मीन आखिर कितना हुआ। आना में तो 9 है लेकिन वास्तव में ज़मीन आना के अलावा अगर देखेंगे स्क्वायर फीट में वो ज़मीन कितना हो। ठीक है, तो ये अगर प्रोसेस आप समझ जाएंगे तो कितना बेचा गया और शेष कितना बचा वो सब आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे जमीन कितना है, देखिए टोटल जमीन, देखिए 50 टोटल कुल जमीन चलिए टोटल लिखे कुल लिख देते हैं। कुल जमीन 50 डिसमिल, कितना डिसमिल 50 डिसमिल, कुल जमीन है 50 डिसमिल, ये 50 डिसमिल लिखा है। कुल जमीन 50 डिसमिल, बेचा गया जमीन, बेचा गया जमीन 9 आना, क्या 9 आना। देखिए कुल जमीन है 50 डिसमिल, बेचा गया जमीन 9 आना और शेष बचा जमीन यानी शेष जमीन, ठीक है, शेष बचा जमीन, बचा लिख देते हैं, शेष बचा जमीन बराबर 1। देखिए यहाँ पे हम ये भी डीसी क्या बोलते हैं, आना के बारे में तो आपको फुल्ली जानकारी मिलेगा और किस प्रकार आना कैसे काम करता है वो भी आपको। तो इसमें आपको बेचा गया जमीन आना यानी 9 आना है तो वो जमीन वास्तव में कितना है और शेष बचा हुआ जो है जमीन कितना होगा वो भी बताएंगे और आना में भी बताएंगे और वास्तव में कितना जमीन है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे ये पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे। ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख दिए पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट ये है क्वेश्चन का, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट में हम इस क्वेश्चन को लिए। ये पॉइंट है, क्वेश्चन का नंबर नहीं है, मिटा देते हैं, बहुत सारे व्यक्ति इसको नंबर समझ लेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए कि जो कुल जमीन है यानी टोटल जमीन, ये हल कर रहे हैं। देखिए हल एकदम शॉर्ट फॉर्म। देखिए टोटल जमीन है 50 डिसमिल, बेचा गया जमीन, बेचा गया कितना 9 आना और शेष कितना बचा, शेष जमीन, शेष बच जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 आना में से 9 आना घटा देंगे तो बच जाएगा इधर 7 आना। ठीक है, क्योंकि टोटल जमीन कितना है 50 डिसमिल है यानी 16 आना है, यानी 16 आना में कितना, 16 आना बराबर 50 डिसमिल, 16 आना बराबर 50 डिसमिल जमीन है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपको इतना है, यानी टोटल जमीन इतना है, बेचा गया इतना और शेष बच गया इतना। लेकिन यहाँ पे देखिए 50 डिसमिल जमीन है, 50 डिसमिल यानी टोटल जमीन कितना है 50 डिसमिल यानी 16 आना 50 डिसमिल है, यानी इतना समझिए 16 आना मतलब पूरी, 16 आना मतलब पूरा जमीन यानी 100 के 100% जमीन। ये समझ जाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आना वाले कोई भी प्रश्न आएंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए 16 आना 16 आना नहीं 16 आना होता है। ठीक है, 16
16 आना बराबर 50 डिसमिल जमीन। कितना डिसमिल? 50 डिसमिल जमीन। तो 1 डिसमिल बराबर 1 आना बराबर कितना हो जाएगा? 1 आना बराबर 50 भागा 16। अगर 16 आना में 50 डिसमिल है, 16 आना में देखिए 16 आना ही होगा टोटल, यानी 16 आना। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, उसी प्रकार कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है। पूरा अगर लेंगे तो 100%, उसी प्रकार कोई भी चीज़ हो अगर जो 100% मतलब पूरा जमीन, यानी 100 का 100% बोलेंगे, इसी 16 आना का 16 आना मतलब पूरा जमीन। बहुत व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हम समझा देते हैं। 100% यानी पूरा जमीन, 16 आना जमीन मतलब पूरा जमीन, यानी पूरा जमीन, उसमें से कुछ भी निकाला नहीं गया है, 100%। उसी प्रकार 16 आना यह मतलब पूरा जमीन, कुछ नहीं निकाला गया। उसी प्रकार 16 आना मतलब 50 डिसमिल, तो 1 आना में कितना होगा? तो 1 आना में कितना डिसमिल होगा? देखिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, इसको भाग देंगे, ठीक है। अब भाग देने के लिए कैलकुलेटर का यूज करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर किस प्रकार है, ठीक है, जब मोबाइल निकाल लेते हैं। मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल नहीं है, मोबाइल लाइएगा अपना थोड़ा। हाँ, तो देखिए, तो इसको भाग देंगे तो जो भी मान आपको आएगा वो 1 आना का मान होगा, और उसके बाद जितना आना को निकालना है उसे क्या करेंगे? गुना कर देंगे, वो निकल जाएगा, ठीक है। और आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 50 भागा 16, तो देखिए 1 आना बराबर 1.25। 1 आना मतलब 1 आना बराबर कितना हो जाएगा? 3.125 डिसमिल। समझ रहे हैं? गौर कीजिए। तो 1 आना में अगर 1 यानी 16 आना बराबर 50 डिसमिल जमीन, तो 1 आना बराबर 3.125 डिसमिल, जो कि ये 5.5 हाथ की लगी जहाँ पे चलता है वहाँ पे ये 1 कट्ठा जमीन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 आना में इतना हो गया, ठीक है, 1 आना में इतना हो गया। तो आप इसी के अनुसार हम 7 आना भी निकाल सकते हैं शेष जमीन, और बेचा गया जमीन 9 आना भी निकाल सकते हैं, कितना कितना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ आप लोग समझ गए होंगे। आप देखिए बेचा गया जमीन, पहला क्वेश्चन का आंसर, बेचा गया जमीन, बेचा गया जमीन बराबर 9 गुने 3.125 डिसमिल, डिसमिल में, ठीक है। तो ये गुने 9 यानी ये 28 डिसमिल हो जाएगा। 28.125 डिसमिल जमीन, ठीक है, डिसमिल जमीन। ये हो गया, क्या निकला? बेचा गया जमीन। और शेष जमीन, शेष जमीन कितना हो जाएगा? शेष यानी शेष निकल 3.125 गुने 7 से गुना कर देंगे शेष जमीन, यानी 7 गुने 3.125 डिसमिल, ठीक है। 7 या 21 यानी कुल मिला के गुने 7, 21.875 डिसमिल जमीन। देखिए किस प्रकार निकाले हैं, यानी किसी व्यक्ति के पास 50 डिसमिल जमीन है, वो व्यक्ति जो है 9 आना जमीन बेच लेते हैं, तो शेष बचा हुआ जमीन क्या होगा? 21.875 डिसमिल, और 9 आना जो बेचा है, 9 आना बराबर हो जाएगा 28.125 डिसमिल, ठीक है। और 1 आना मतलब 3.125 डिसमिल। ये चेंज होगा, ये नहीं, ये हर जगह सेम नहीं होगा, ये समझने वाली बात है, ठीक है। ये समझना होगा।
आपको अगर यहाँ पे बोल दे कि 100 डिसमिल जमीन है, कितना 100 डिसमिल जमीन है, इसमें बेचा गया जमीन 9 आना है, तो वो कोई भी चीज अगर पूरा जमीन है वो 16 ना होगा और उसका 1 आना में इतना नहीं निकलेगा। अब क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वो टोटल जमीन, हम आपको बोलेंगे कि 50 यानी 100 के 100%, ठीक है, एक यानी 100 डिसमिल जमीन है, उसमें से आप 16 आना में से अगर 9 आना जमीन बेचते तो कितना होगा? इतना समझिए, डायरेक्ट जो है ना पूरे आंसर बदल जाएगा, हर चीज के आंसर बदल जाएगा, क्योंकि 16 आना में जो है ना 16 आना बराबर 100 डिसमिल आ गया। तो जितना टोटल जमीन मतलब 16 आना, टोटल जमीन को ही 16 आना बोलते हैं। तो 16 आना बराबर जितना जमीन है, ठीक है, अगर कितना भी जमीन हो, चाहे कम हो ज़्यादा, उससे मतलब आपको नहीं रखना है, देखना है कि टोटल जमीन कितना है, उसको 16 से भाग देंगे तो 1 आना का निकलेगा। टोटल जमीन को अगर आप 16 से भाग देंगे तो 1 आना का निकलेगा, ठीक है। और वो 1 आना का जो जमीन निकला है उसके अनुसार उस जमीन का वैल्यू है जो जमीन पे निकाले हैं, अन्य दूसरा जमीन का ये वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। जैसे 50 डिसमिल के लिए 1 आना, देखिए 50 डिसमिल के लिए 1 आना जो है 3.125 डिसमिल हो गया, ठीक है, 50 डिसमिल के लिए, कहीं 16 ना ये है। और उसी प्रकार अगर 100 डिसमिल जमीन हो गया तो वो कितना हो जाएगा? 125, यानी इसका दुगुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। देखिए डबल 6.5, ठीक है, यानी इसका डबल हो जाएगा। तो ये 1 आना, ये 1 आना, 1 आना, ठीक है, तो 1 आना में इतना होगा। और 100 डिसमिल अगर टोटल जमीन है, इसमें 1 आना में जो है 6.5 डिसमिल होगा, 6.25 डिसमिल होगा, सॉरी 6.25 डिसमिल होगा। तो देखिए बदल रहा है ना, तो इसी प्रकार बदलता रहेगा। और बहुत सारे व्यक्ति दिमाग लगा लेंगे यहाँ पे कि 1 आना बराबर 3.125 डिसमिल हर वक्त लेना है, जैसे 1 आना बोलेंगे समझ आएंगे, तो ऐसे नहीं है। ये टोटल जमीन पे आना निकलता है, ना कि ये फिक्स है, ठीक है, टोटल जमीन पे। जैसे हम आपको बोलेंगे कि 100 रुपया के 10% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 10 रुपया, तो सिर्फ 100 रुपया पे 10%, यही बोलेंगे 1000 का, क्या 1000 का 10% क्या होगा? तो वो 100 हो जाएगा। तो वो 1000 का 10% है, ठीक है, 1000 का 10% जैसे 100 हुआ, उसी प्रकार से 100 रुपया का यानी 100 का 10% कितना हो जाएगा? 100 का 10% 10 रुपया। उसी प्रकार 50 डिसमिल का 1 आना 3.125 डिसमिल होगा, और 100 डिसमिल का 1 आना 6.25 डिसमिल होगा। तो वो जिस प्रकार परसेंटेज पे लागू होता है उसी प्रकार ये इस पे भी लागू होता है, लेकिन वहाँ पे 100% होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा को यहाँ पे जब आप परसेंटेज पढ़ते होंगे तो पूरा जो टोटल जमीन यानी 100%, यहाँ टोटल जमीन मतलब 16 आना, समझ गए? बस यही आपको समझना है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। और अगर आप अमीन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं पूरे बेसिक से एडवांस, और सफल अमीन बनना चाहते हैं, सर्टिफिकेट के साथ करना चाहते हैं, एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना चाहते हैं, आप फुल ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लॉट पे जाके कराना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन करना चाहते हो या ऑफलाइन, तो आप यहाँ से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, और किशोर अमीन ट्रेनिंग को गूगल सर्च करेंगे तो आपको फुल डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।